वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत। लोक प्रशासन के प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक लोक प्रशासन में आज से पूर्व हमने ब्रिटिश संविधान के बारे में, ब्रिटिश प्रशासन के बारे में अध्ययन किया और ब्रिटेन के राजकोष और मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में चर्चा की। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अमेरिकी संविधान के बारे में। आज हम अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अमेरिका, जैसा कि हम जानते हैं, एक विश्व की प्रमुख महाशक्ति है। अमेरिकी महाद्वीप में स्थित 50 राज्यों का समूह है जो एक संघीय गणतंत्र के रूप में स्थापित है। इसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। इसमें से कुछ राज्य मुख्य भूमि पर तथा एक राज्य हवाई द्वीप अलग से स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है। 1492 में भारत की खोज में निकले कोलंबस ने अज्ञानतावश अमेरिका की खोज की। एक नई दुनिया की खोज कोलंबस के द्वारा की गई, जो कि इटली का नागरिक था। धीरे धीरे अमेरिका ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। 1976 में ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीतियों तथा अत्यधिक करों के विरोध में पूर्वी अमेरिका के निवासियों ने विद्रोह कर दिया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और घोषणा पत्र में हस्ताक्षर कर संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरुआत की। लंबी अवधि तक आपसी संघर्ष के पश्चात अमेरिका वासियों को जब विजय मिली और जॉर्ज वॉशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति बने 1789 में, सदियों पुरानी गुलामी प्रथा से 1861 में उत्तरी राज्यों से संघर्ष शुरू किया और 1865 में यह प्रथा समाप्त हो गई। मार्टिन लूथर यहाँ के प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में भी अमेरिका की शक्ति का विश्व स्तर पर लोहा माना गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। साक्षरता की दर अमेरिका में 100% है। मुख्य भाषा अंग्रेजी है। धर्म ईसाई है। मुद्रा डॉलर के रूप में स्थापित है और यहाँ के झंडे को स्टार्स एंड स्ट्राइप्स नाम से जाना जाता है, जिसमें 13 धारियाँ हैं और 50 सितारे बने हुए हैं। ये 50 सितारे यहाँ की राज्य के प्रतीक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संयुक्त राज्य का सर्वोच्च कानून है। नई दुनिया की स्वतंत्रता की घोषणा के उपरांत जिस संविधान का निर्माण हुआ, उसने न सिर्फ अमेरिकी जनता और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा, बल्कि विश्व के सामने एक आदर्श भी स्थापित किया। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है जिसमें राज्य के स्वरूप, नागरिकों के अधिकार, शक्ति पृथक्करण के बारे में न्यायिक पुनरावलोकन जैसे बहुत सारे पहलुओं पर अमेरिकी संविधान के अंतर्गत चर्चा की गई है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। 1789 में लागू होने से आज तक ये निरंतर परिवर्धन के तरफ बढ़ रहा है। चार्ल्स बियर्ड ने कहा, अमेरिका का संविधान एक मुद्रित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या
न्यायिक निर्णयों, पूर्व घटनाओं और व्यवहार द्वारा की जाती है और जिसे समझ और आकांक्षाओं द्वारा आलोकित किया जाता है। 17 दिसंबर 1787 में पेंसिल्वेनिया और 11 राज्यों के सम्मेलन की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया और 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ। यहाँ पर निचले सदन यानी 2 सदन हैं अमेरिका में। राष्ट्रपति प्रमुख होता है और राष्ट्रपति ही अपने मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अमेरिका अध्यक्षात्मक प्रणाली का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है बच्चों। जिस तरह से ब्रिटेन संसदात्मक व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है, उसी तरह अमेरिका अध्यक्षात्मक व्यवस्था का। यहाँ पर संसद के 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। निचले सदन के निर्वाचन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है और इन सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। उच्च सदन में प्रत्येक राज्य में 2 सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। साथ ही इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, परंतु पहले होता था परंतु अब वह जनता द्वारा होता है। कांग्रेस या संसद को राष्ट्र की विदेश नीति, आर्थिक नीति और रक्षा नीति पर पूरा अधिकार दिया गया है। संसद को युद्ध की घोषणा संधि करने का अधिकार दिया गया है, कर लगाने का अधिकार दिया है, डाक सेवाओं पर संसद का अधिकार है और ये कहा गया है कि संसद के द्वारा जो संधियां की जाएंगी उनको राज्य के द्वारा लागू करना अनिवार्य होगा, नहीं तो राज्यों के खिलाफ कार्यवाही होगी। कार्यपालिका के अंतर्गत एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और अन्य केंद्रीय अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सीधा नहीं होगा, यह एक इलेक्टोरल व्यवस्था के कमेटी के द्वारा होता है, जिसमें अब ये व्यवस्था हो गई है कि यह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यदि कोई प्रत्याशी बहुमत नहीं प्राप्त करेगा तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य पहले 5 में से राष्ट्रपति को चुनाव करेंगे। जिस प्रत्याशी को राष्ट्रपति के बाद सबसे अधिक वोट मिलेंगे वो उपराष्ट्रपति होगा, उसका कार्यकाल 4 साल का होगा। राष्ट्रपति को संसद के द्वारा पारित अधिनियमों को पारित करने का अधिकार दिया गया है। जब तक राष्ट्रपति संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों पर स्वीकृति नहीं देता, तब तक वह कानून लागू नहीं होता। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। युद्ध के समय इमरजेंसी का प्रयोग भी उसी के द्वारा किया जाता है। सारे केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति करता है, लेकिन इन सब कार्यों के लिए नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संसद से अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त करनी रहती है। उपराष्ट्रपति सीनेट का अध्यक्ष होता है तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। संविधान में कहा गया है कि न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय होगा, जिसकी संस्थापना संसद करेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जूरी के द्वारा मुकदमा चलाया जा सकेगा। संविधान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल संसद द्वारा पारित कानूनों का फैसला नहीं करेगी, मतलब ये देखेगी कि पारित होने वाला कानून संविधान के अनुकूल है कि नहीं। फरवरी 1787 में यह संविधान तैयार हो गया और संविधान के अनुमोदन का कार्य किया गया। जब संविधान के अनुमोदन का कार्य प्रारंभ हुआ तो 2 पार्टियों का जन्म हुआ। पहले ये फेडरलिस्ट थी, बाद में से डेमोक्रेटिक, और एंटी फेडरलिस्ट, जो कि बाद में रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग थे जो केंद्रीकृत सरकार की स्थापना के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके अधिकारों की रक्षा सरकार कर सकती है। इस पार्टी को फेडरलिस्ट या संघीय पार्टी कहा गया। जुलाई 1788 में जब नया संविधान लागू किया गया तो एक नए संसद का गठन किया गया और संसद के चुनाव के बाद अमेरिका से एक चुनी हुई नई सरकार का गठन हुआ और 1788 में राष्ट्रपति का नया चुनाव हुआ और जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना गया। अब हम चर्चा करते हैं ब्रिटिश संविधान की
विशेषताओं के बारे में। विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान। अमेरिकी संविधान जो है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। विद्यार्थियों, अमेरिका का संविधान आकार में विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इस संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। मुनरो के अनुसार इस संविधान में 4000 शब्द हैं और 10-12 पृष्ठों में मुद्रित है। आधे घंटे में पढ़े जा सकने वाले इस संविधान को सहजता से जेब में रखा जा सकता है। अमेरिकी संविधान के बारे में जॉनसन ने कहा कि संविधान का ढांचा बनाने वालों ने हमें अच्छा ही श्री गणेश कराया, परंतु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर छोड़ दिया। केवल संविधान में मूल बातों का वर्णन किया गया है, जबकि हम देखें तो भारत का संविधान 395 अनुच्छेदों से युक्त एक विशाल संविधान इसलिए बना कि इसमें राज्यों और केंद्र का वर्णन सहित अन्य बातें विस्तार पूर्वक वर्णित थी, जबकि अमेरिकी संविधान में राज्यों का संविधान अलग से है। बच्चों, अमेरिका दोहरी नागरिकता को मान्यता देता है। अमेरिका में अमेरिका का नागरिक एक तो अमेरिका का नागरिक होता है, दूसरा वह जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य का भी नागरिक कहलाता है। आज हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं और अगले चर्चा में कुछ अन्य बिंदुओं को लेंगे और उन पर आपसे विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।